थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, अरमान के दोगलापन से लगता है। और ये सिर्फ मैं नहीं, पूरा इंटरनेट कह रहा है। तो भाई अभी रिसेंटली बिग बॉस में विशाल ने अरमान की बीवी नंबर 3 पे कुछ कमेंट कर दिया, और जिस कमेंट को देखने का दो नजरिए और दोनों ही सही है। सच में? अब मेकअप के बिना ज्यादा अच्छे लगते हो भाभी, सही बोल रहा हूँ। क्या? मेकअप के बिना ज्यादा अच्छे लगते हो आप। एक चीज के लिए गिल्टी हूँ मैं यहाँ पे, क्या? बता नहीं सकता सही में। अरे मेरे तब बता, तो किस चीज़ के लिए गिल्टी है? मैं तो बता दे। कान में बता सकता हूँ, तू अपने बीच में। हाँ, भाभी सुंदर लगती है बस। अब अच्छे वे में बोल रहा हूँ, अरे कुत्ते। अच्छे वे में बोला मैंने। भाभी सुंदर लगती है, भाई ने बोला कि भाभी सुंदर लगती है, पर आगे एक लाइन और ऐड करी कि अच्छे वे में बोल रहा हूँ। विशाल भी भाभी लवर निकला। तो बेसिकली विशाल मिर्जापुर का छोटे त्यागी है। तो भाई ये बोला विशाल ने, और फिर वीकेंड की वॉर पे बीवी नंबर 2 आई अपनी शिकायत लेकर के कि ऐसा कैसा बोला इसने, ये तो गलत बात है। विशाल, ऑन कैमरा तुमने कुछ ऐसी बात बोली थी हाँ, जो मेरे हिसाब से बहुत गलत थी। विशाल, आपको याद नहीं आ रहा लव क्या कॉन्टेक्स्ट में ये बात की गई? सुनने में मैंने भी शायद उसको जब भी इसलिए टोका था, मगर तू क्या करा, पागल वागल है क्या साढ़े? मैं अपने मम्मी की कसम खा के बोल रहा हूँ, मैंने वो वे में नहीं बोला था। अगर अच्छे इंटेंशन से बोला था तो फिर कान में बोलने की क्या जरूरत है? कोई भी चोर अपने आप को चोर थोड़ी बोलेगा। यहाँ से पता लगता है ना इंसान की सोच कितनी छोटी है पायल। जैसा पिछले सीजन में एल्विश के साथ हुआ था ना, कि पूरा घर उसके ऊपर चढ़ गया था, इवन उसकी मम्मी तक को बुला लिया गया था। ठीक कुछ ऐसा ही हो रहा है विशाल के साथ भी, और बस सिर्फ इसीलिए बिग बॉस की टीआरपी भी बढ़ रही है। बिग बॉस को टीआरपी की उतनी ही भूख है जितनी की अरमान को शादियों की। अब क्योंकि ये टीवी पे नहीं जियो ऐप पे आ रहा है, तो इसलिए इनको अब व्यूज चाहिए। सेम चीज बट डिफरेंट प्लेटफॉर्म, जितनी ज्यादा उतना ही अच्छा। जस्ट लाइक अरमान मलिक की बीवियां। तो भाई ये सब करने के बाद विशाल ने बहुत सॉरी भी बोला, पूरा मुंह उतर गया था उसका, सॉरी बोल बोल करके कि भाई माफ कर दो उसे, क्योंकि उसको भी ये फील हो रहा था कि यार शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया, लोग कुछ गलत समझेंगे जिसकी वजह से मेरी इमेज बाहर खराब होगी, तो वो गिल्टी फील कर रहा था। पर फिर भी उसके बाद क्या हुआ देखो। तेरी आदत अभी से ऐसी है, पहले ऐसी थी? मैंने उस वे में नहीं बोला था। तू तो बोलता नहीं है, तू तो बहुत दूध का दुल्हा है। आज ये मेरे घर वालों के लिए बोला, कल तेरे लिए बोलेगा। क्या बोला था तेरे कान में? मुझे इतना बता। तूने मेरे कान में गई थी, मुझे भाभी बहुत अच्छी लगती है। अच्छे लगते हैं। अरमान मलिक तेरी थप्पड़ी जड़ दिया। आज तक मैं भैया भैया करके रोस्ट कर रही थी, लेकिन तुम लोग हो नहीं उस लायक यार, तुम हो बेइज्जती के लायक। तुम्हें हजम नहीं होती भाई इज्जत तुम्हें रास नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं रास आती भाई, बेशर्म आदमी। और भैंस क्या इनकी दलील तो सुनो। चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि आज इसने मेरी बीवी को बोला है, कल को तुम्हारी माँ को बोलेगा, तुम्हारी बहन को बोलेगा, तुम्हारी बेटी को बोलेगा। अब शीशे के सामने खड़ा होकर देख तू क्या, पहले तेरा कोई वजूद ही नहीं है साला, बिना पहन का लोटा इधर का ना उधर का। आज इसे बोल रहा है, कल इसे बोलेगा, परसों उसको बोलेगा। ये भी तो शादीशुदा है सारी, पर इस टाइम जुबान थोड़ी चलती है किसी की। इस टाइम तो ये रहता है कभी वोट ना आउट हो जाऊं, मैं नहीं बोलूंगी, मैं क्यों बोलूं, उसकी वाइफ को बोला है। अबे डूब के मर जाओ सारे, तुम भी शादीशुदा हो। आज तुम्हें भी बोला जाएगा, कल परसों तुम्हें भी बोला जाएगा। बात वो नहीं है, आज इसको बोला कल तेरे को भी तो बोलेगा। अब बोलते जब आएगा जब बोलूंगी मैं तो सुन अपने 3 बीवियों के पति, सॉरी 2, क्योंकि एक ने तो डिवोर्स दे दिया था। What? अगर वो ऐसा किसी को बोलने वाला होता इन फ्यूचर, तो वो इतना सॉरी नहीं बोलता, इतने माफी नहीं मांगता, इतना गिल्ट फील नहीं करता। मैं अंदर से बहुत हैवी हो गया हूँ। जितने गिल्ट में बंदा ये दिख रहा है ना, इसे तो कंफर्म है कि भाई नहीं बोलेगा आगे चलकर किसी को ऐसा। ये खाओ माँ कसम। और अरमान भाई तुम क्यों ऐसा बोल रहे हो, जब ये सेम चीज रियल लाइफ में तुम्हारी बीवी नंबर 3 ने कर दी। आप कह रहे हो कि हमें पता भाई, हमारे घर की दीवारें बहुत अच्छी हैं, सामने वाले का थॉट इतना फुद्दू है। देख शादीशुदा औरत को कहता है कि यार ये मुझे बहुत पसंद है, सना मकबूल मुझे 24 घंटे भाई भाई, हम 24 घंटे अकेले घूमते हैं। आज तक मेरे दिमाग में ना, मैं किसी को ये भी नहीं कहता कि मुझे भाई मत बोल। भाई तो तुम्हारी बीवी नंबर 3 ने तो रियल लाइफ में करा है, वो तो तुम्हें पसंद है। शादीशुदा भी थे तब तो तुम साला दूसरों की थाली में सबको घी दिखता है। ये सब दोगलापन है। तुमने मुझे डर डालोगे कृतिका के ऊपर, या फिर कृतिका ने तुम्हारे ऊपर, पर तुम्हें पता तो था ना कि तुम गलत कर रहे हो। जब तुम्हारी बीवी नंबर 3 करे तो वो सही, वो ग्रीन फ्लैग, और वही चीज विशाल कर दे तो वो गलत। विशाल ने तो फिर भी सिर्फ एक लाइन बोली और तुमने तो सीधा शादी कर ली। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है अरमान भैया, हिपोक्रेसी की। अच्छा बात नहीं है। मतलब क्या बंदा है यार, खुद शादीशुदा होकर के अपनी बीवी पे चीट करके तीसरी शादी चौथी शादी पता नहीं कितनी शादियां कर करके लेके आ रहा है, और वही इसकी बंदी पे कोई कमेंट कर दे रहा तो मेरी बीवी मैरिड है, मैरिड पे ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं। अबे साली ओता तुम्हें खुद तो सीधे शादी पे शादी किए जा रहा है। और अरमान भाई शादी ऐसी नहीं हो जाती, ठीक है 60s की फिल्म नहीं चल रही है जो 2 फूल आपस में टकराएंगे और बच्चे पैदा हो जाएंगे। शादी से पहले बहुत चीजें होती है, वो चीजें आपने अपनी बीवी की दोस्त के साथ कर ली है, वो सब ठीक, लेकिन विशाल भाई गलत। वाजी वाह, आमी मानुस 2 दिन में पलट गया। और तुम्हारे ऊपर तो तुम्हारी बीवी ने केस कर दिया था, वो मेड वाला। अरे आपने वीडियो भी बनाई थी। मेरे ऊपर केस लगवा दिया गोलू के घर, पायल के घर वालों ने, पायल के घर वालों ने मेरे ऊपर केस लगाया। मेड थी मेरे घर। और ये तो सिर्फ तुम्हारे कर्मकांड सिर्फ वीडियो पे हैं।
असली लाइफ में पता नहीं क्या क्या ही किया होगा, क्योंकि भाई वीडियोस में व्लॉग्स में तो तुम उतना ही बता रहे हो ना जितने में तुम्हारी इमेज बची रहे। ये डॉक्टर, तो तुम अब विशाल को कैसे मोरल पॉलिसिंग कर सकते हो जब तुम अपनी रियल लाइफ में खुद वो सारी चीजें कर रहे हो? अजीब दोगलापन है भाई, अजीब दोगलापन है। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। एक तो मजाक से हटके कह रही हूँ, उस आदमी को जहां देखने को मेरा दिमाग खराब हो जाता है। पर मेरे डियर ऑडियंस को कंटेंट चाहिए होता है ना इस आदमी के ऊपर, तो मजबूरी में मुझे देखना पड़ता है ये आदमी। और भाई मैं तुम्हें एक बात बताऊं तो ये दोगलापन नहीं है अरमान मलिक का, ये बहुत शातिर आदमी है, बहुत शातिर। तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो। ऐसे नहीं बंदे ने अक्रॉस ऑल चैनल्स 30 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और अब और बढ़ेंगे ही। कौन है साला जो इसकी वीडियो देख रहा है? कसम से बहरा और अंधा ही होगा, यह समझने की क्षमता नहीं होगी उसके अंदर। मरना तेरे को डर नहीं लगता? ये बंदा इतना शातिर है ना कि इसने बहुत सोच समझ कर विशाल के ऊपर हाथ उठाया। अगर तुम ध्यान से चीज को समझोगे तो, क्योंकि अगर ये बाहर निकल भी जाता ना तो बाहर निकल के लोग इसको यही बोलेंगे कि अरे वाह, अपनी बीवी की आन बान शान बचाने के लिए अरमान बाहर आ गया, लेकिन इसने उसको मारा। लोगों की सोच यही ना भाई, क्योंकि बात तो सही है। अरमान वैसे तो अभी ना ये वीडियो देख सकता है ना ये सुन सकता है, लेकिन कभी बाहर आकर गलती से वीडियो दिख भी गई ना तो मैं बस एक चीज कहना चाहूंगी आपसे कि अरमान भाई वो बच्चे हैं अभी आपके लिए, आपके सामने, और बच्चों को मारना बहुत ईजी होता है, बहुत ईजी। पर सिर्फ अपने पैसों के लिए, फेम के लिए किसी के ऊपर ऐसे हाथ छोड़ देना, इट्स नॉट अ गुड थिंग, जिसकी वजह से वो अपनी पूरी लाइफ में ट्रॉमा में रहेगा। तो क्या आप उस ट्रॉमा के पैसे खाओगे? सब माफ। बस मेरे को एक इंसिडेंट, बस वो एक इंसिडेंट मेरे दिमाग में घूम रहा है कंटिन्यूसली। मैं जितना भी ट्राई कर रहा हूँ दिमाग डाइवर्ट करने का आ ही जा रहा है। क्या मतलब आप ऑलरेडी अपने करीबियों को ट्रॉमा में डाल करके हमेशा आगे बढ़े हो? ओह पता नहीं था। आई थिंक ये शो का तरीका है, एक जो बंदा जो बहुत स्ट्रांग दिखाई में आता है उसको कैसे तोड़ सको, वरना तो ग्राफ यही दिखेगा ना शो का। तो उस बंदे को तोड़ने के लिए जो क्या किस किस हद तक लोग जा सकते हैं, ऐसे बाहर से जो उसने बोला भी नहीं, उससे तो बोला सुंदर दिखता है। किसी को सुंदर बोलना गुनाह है क्या? बदसूरत बोलना है फिर भी आप एक बार ऑफेंड हो सकते हो, सुंदर बोलने पे कैसे ऑफेंड हो सकते हो आप? बदसूरत थोड़ी बोला है, और वो भी उसके इंटेंशंस बच्चा है और वो साफ क्लियर दिख रहे हैं। आपके इंटेंशंस बुरे हैं, आप बुरे इंटेंशंस वाले, एक बीवी होते हुए और एक शादी करते हो, फिर मेड पे भी हाथ डालते हो। क्या मेड पे केस है ना उसका? सेम भाविन भाई सेम, मैं भी तो यही कह रही हूँ कि दूसरों को कुछ बोलने से पहले एक बार अपने गिरबान में झांक के तो देख ले अरमान कि तू कैसा बंदा है, खुद को तो देख पहले। क्या मतलब आपको अपने मेड के गिरबान में झांकने का शौक? ओ छी, इस वे में बात नहीं करी, वो भाभी माँ की तरह कृतिका को देखता है। तो इसका एक स्टेटमेंट है, लव के साथ वो फिर से बैठा हुआ है और वहाँ पे अरमान और कृतिका दोनों जिम कर रहे हैं और वहाँ पे विशाल ने ऐसे बोला है कि भैया बहुत भाग्यशाली हैं। उसका जो लुक है वो लुक आप उस वीडियो में चेक कीजिए। मैं ये कहती हूँ चलो वो माँ समान मानता है, चलो मैंने उसकी बात बड़ी कर दी, शायद मैं गलत हूँ, लेकिन ये बोलने का मतलब क्या है कि भैया बहुत भाग्यशाली है? हाँ वही कह रही हूँ मैं कि विशाल के बात का दो मतलब हो सकता है, पर ये तो बिग बॉस और यहाँ गेम ही मेंटल टफनेस का होता है। और विशाल ने अगर ऐसा कुछ बोला भी है तो उस पर हाथ क्यों उठाना? क्या उसको भी आपकी तरह मान के ऊपर केस कर देना चाहिए क्या कि वो अपनी मेड के साथ? और इन सब में बीच में आता है हमारा लव कटारिया। हेट देने से पहले पूरी बात सुन लेना। कटारिया बाहर तो बहुत भाईचारा करता है और पिछले साल एल्विश ने गेम में भाईचारा निभाया था। मैं तो बस ये कह रही थी कि वो कटारिया भाई आपका भाईचारा कहीं गेम के अंदर चारा चरने तो नहीं चला गया? क्या जोक मारा भाई। लेट्स से विशाल आपको गलत लगता है तो सबके सामने तो उसकी साइड लो, और कुछ समझाना तो उसको अकेले में समझाओ। क्या मतलब आप समझाने में बिलीव नहीं करते? क्योंकि अगर गलत को गलत बोल देते तो एक्शन की पिटाई नहीं होती। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कटारिया फंस गया है। घर के अंदर का तो माहौल ही ऐसा बना दिया लोगों ने कि विशाल ने कोई घोर पाप कर दिया है भाई, अब तो श्राप दे दो उसको। तो अब विशाल के साइलेंस से कटारिया बुरा दिखेगा, इसीलिए अब अपने आप को मोरली करेक्ट दिखाने की कोशिश कर रहा होगा। और अरमान को निकाला नहीं बिग बॉस के घर से थप्पड़ मारने की वजह से, स्पेशल केस बोल करके साइड कर दिया। पुनीत ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? दोगले बिग बॉस दोगले। काश हम भी बिग बॉस को स्पेशल केस बोल करके 29 रुपए अपना वापस ले लेते। झगड़े होते ही है, ये हर सीजन का है। स्विमिंग पूल में कई बार धक्का दे दिया जाता है एक दूसरे को। ये सब चीजों के लिए कितने तैयार है आप? मैं बहुत तैयार हूँ, तुम करो मेरे साथ, मैं भी करूंगा तुम्हारे साथ। मेरा ऐसा, मैं अपने दोस्तों के साथ गलत नहीं कर सकता कभी, बट अगर कोई मेरा दोस्त नहीं है और वो मेरे को बिन फालतू की चीजें किए जा रहा है तो मैं फिर वैसा नहीं हूँ कि मैं भाई अरे भाई छोड़ दे, वैसा तू नहीं। अभी तो देना रख के अरमान को, बिग बॉस तो वैसे भी स्पेशल केस बोल ही देगा। क्या सही चीज है यार। अब बिग बॉस में तुम मारो एक दूसरे को, कोई टेंशन नहीं। बिग बॉस स्पेशल केस बोल करके साइड कर देगा, रफा दफा मामला। पर बिग बॉस को अपने रूल रेगुलेशन एथिक्स से क्या ही फर्क पड़ता है? उनको तो व्यूज चाहिए और व्यूज मिल गए उनको थप्पड़ की वजह से, और अब और भी व्यूज आएंगे। बस अब अरमान मलिक की मेड भेज दो शो में। मजाक से हट के बोलो तो बिग बॉस है भी हरामी, इसका बस चले तो अरमान मलिक की मेड भी ले आएगा कि ये। और अभी ये जो लोग अरमान मलिक के कमेंट सेक्शन में जाकर उसको गालियां दे रहे हैं, तो भाई मैं तुमसे यही बोलना चाहूंगी कि जो इंसान अपनी मेड के साथ, वेल दोस्तों आज की वीडियो को इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड यस डोंट फॉरगेट टू डू लाइक एंड सब्सक्राइब। राधे राधे, थैंक यू सो मच। एंड बैकग्राउंड चेंज नहीं किया है मैंने, मैं बस घर से बाहर हूँ इसीलिए ये बैकग्राउंड है। थैंक यू, बाय बाय।